चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद बड़ा बवाल। जीत के जश्न में दो गुट आपस में भयंकर भिड़े। विवाद में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की खबर। मुसलमानों पर जश्न के जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोप। बीता रविवार पूरे भारत के लिए दिवाली से कम नहीं था। देश के हर कोने से पटाखों की आवाज, लोगों के जश्न मनाने की आवाज गूंज रही थी। हो भी क्यों ना, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियनशिप का फाइनल जो जीता था, ये ऐसा मौका है जो हर एक देशवासी के लिए खुशी और गौरव का पल हो। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो इस खुशी के माहौल को भी अपनी करतूतों से बिगाड़ देते हैं। दरअसल खबर जो चल रही है और पुलिस ने भी बताई वो ये है कि इंदौर में महू में कल रात भारत की जीत पर विजय जुलूस निकालने के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना, समाज में अराजकता फैलाने के लिए किसी भी तरह की खबरें चलाई जा सकती है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बिना सच्चाई जाने ये दावा कर दिया कि ये हमला जामा मस्जिद के पास जिहादियों ने जुलूस पर किया। हालांकि पुलिस कह रही है कि स्थिति कंट्रोल में है, झूठी खबरें ना फैलाएं, लेकिन फिर भी हर खबर को हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है। चलिए इस पूरे मामले की, इस पूरी खबर की सच्चाई बताते हैं। जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी होने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि इंदौर के पास महू में रविवार रात उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जश्न के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। ये घटना जामा मस्जिद के पास हुई, जहां जुलूस निकाल रहे लोगों और एक अन्य पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते झड़प पथराव में तब्दील हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए निकाला गया जुलूस जब मस्जिद के पास पहुंचा, तब दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। जहां एक तरफ इस पूरे मामले में कुछ लोगों का ये कहना है कि उपद्रवियों ने जश्न मना रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जश्न मना रहे लोगों ने मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए, लोगों को उकसाने का काम किया और इसी की वजह से विवाद की शुरुआत हुई। लोगों में झड़प हुई और मामला देखते ही देखते आगजनी तक पहुंच गया। वहीं हालात बेकाबू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 गाड़ियों और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। उधर सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इंदौर ग्रामीण और इंदौर शहर के पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को तीतर भीतर किया और इलाके में शांति बहाल की। इसके अलावा सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। हालांकि महू एक आर्मी कैंट है और यहाँ सेना की कई यूनिट हमेशा ही तैनात रहती है, इसलिए इलाके में अलग से आर्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं इस घटना को लेकर महू पुलिस प्रशासन ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल एहतियातन इलाके में तैनात रहेगा। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, पुलिस भी यहाँ साफ कर रही है कि किसी भी तरह की दूसरी अफवाहों पर ध्यान ना दे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को भारत की जीत में भी हिंदू मुस्लिम करना होता है। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। ये कैसे हुआ इसका पता बाद में लगाया जाएगा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, महू में सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी पूरी तरीके से शांति है और कहीं किसी तरीके की अशांति नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चूंकि शांति स्थापित है, इसीलिए अब किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और किसी तरीके का रिएक्शन न दें। इसके साथ साथ जो चीजें हुई हैं उसमें कई सारे वीडियोज भी आए हैं, उनमें कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन असामाजिक तत्व पहले से ही इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना से शहर के कई इलाकों में दहशत फैल गई है और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के एक समूह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की फाइनल जीत का जश्न मनाने के लिए एक रैली का आयोजन किया था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही वे जामा मस्जिद इलाके के पास पहुंचे, लोगों के एक बड़े समूह ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई और उन्हें अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि एक पक्ष का ये भी कहना है कि मस्जिद के सामने रैली निकाल रहे लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, भारत की जीत को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, जिससे दो गुटों में झगड़ा हुआ। चलिए इस मामले को लेकर आपको लोगों की राय बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर जामा मस्जिद गली से ने भारत की जीत का जश्न मना रहे हिंदुओं पर पथराव शुरू कर दिया। उम्मीद करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी इन गद्दारों को लात मारकर पाकिस्तान भेजो। इंदौर में भारत की जीत के बाद हिंसा और आगजनी। भारत की जीत का जश्न मनाते जुलूस निकल रहा था। जामा मस्जिद गली के पास किसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष से पथराव शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरे पक्ष की राय भी जानिए। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, उत्सवों में मुसलमानों को नीचा दिखाने, हिंसा करने और मुस्लिम संपत्तियों को नष्ट करने का एक साधन बन गया है। इंदौर के महू में भारत की जीत का जश्न मना रही भीड़ ने एक मस्जिद के बाहर सांप्रदायिक नारे लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप आगजनी और हिंसा हुई। वहीं एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, इंदौर के महू में कल रात भारत की जीत पर विजय जुलूस निकालने के दौरान दो गुट आमने सामने आए। कई दुकानों, वाहनों में आग लगाई गई, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल जुलूस में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। जब ये जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ लोगों को रोककर मारपीट की गई। इस पर दोनों पक्षों में पथराव हो गया। यहीं से बात बढ़ती गई। वहीं एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं, यहाँ तक कि जश्न भी मुसलमानों को नीचा दिखाने का एक साधन बन गया है। हिंसा और मुस्लिम संपत्तियों को नष्ट करने का सहारा लिया जा रहा है। इंदौर के महू में भारत की जीत का जश्न मना रही भीड़ ने एक मस्जिद के बाहर सांप्रदायिक नारे लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप आगजनी और हिंसा हुई।